इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम में सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि संघ की। आत्मा को मूर्त बनाने वाला कौन? शरीर कहां से मूर्त बनाने वाला हो जाएगा? शरीर से तो आत्मा जाहिर हो जाती है कि हाँ ये आत्मा है, लेकिन जो आत्माएं जाहिर नहीं होती हैं, दिखाई नहीं भी देती हैं, वो भी तो बहुत सारी आत्माएं हैं। उसका नाम है कर्म। जो आत्मा को मूर्त बना देता है, यानी आत्मा शरीर बनाता है तो तब बनाता है जब कर्म उसके साथ में होता है। तो कर्म के कारण से शरीर बनता है और कर्म ही आत्मा को इस तरह से दिखा देता है। आप बैठे हो, आप कहोगे मैं आत्मा हूं। कहां है आपकी आत्मा? बताओ। आपकी आत्मा ना आपको दिख रही ना हमको दिख रही। हमारी आत्मा ना हमको दिख रही ना आपको दिख रही, फिर भी आप कहोगे मैं आत्मा हूं। आत्मा तो अमूर्त होती है, आप तो मूर्त दिखाई दे रहे हो, तो आप आत्मा कैसे हो गए? समझ आ रहा ना? आत्मा को तो आप छू ही नहीं सकते और हम आपको छू रहे हैं, आप हमको छू रहे हैं, तो आप आत्मा कैसे हो गए? इस आत्मा को कर्म के माध्यम से जब शरीर की प्राप्ति हो जाती है तो ये आत्मा दिखने लग जाती है, जानने लग जाती है, एक दूसरे के पहचान में आने लग जाती है। लेकिन आत्मा तक दृष्टि हमारी फिर भी नहीं जाती है, क्योंकि दृष्टि शरीर के आकार पर ही टिक जाती है। आत्मा को कितना लोग जानते हैं, कितना लोग देखेंगे, कितना लोग आत्मा को समझेंगे? हमारी आकृति जो तरह तरह की बन गई है, वो ऐसी बन गई है कि अब हमें पता ही नहीं है कि हम कैसे थे और कैसे हैं और कैसे हो गए हैं। अब हम अपनी गाड़ी रिवर्स में चलाएंगे तब समझ में आएगा हम कैसे हैं। तो जब हम सिद्धों को देखेंगे तब हमें पता पड़ेगा एक्चुअली तो हमारा ओरिजिनल स्वरूप क्या है, जैसा सिद्धों का है। कह तो हम बहुत जल्दी दे देते हैं कि हम कैसे हैं, हम सिद्ध समान हैं, हम सिद्ध सदृश हैं। तो जब सिद्ध सदृश हैं तो ये नाक नक्शा ये ऐसा उल्टा सीधा क्यों बना हुआ है? उल्टे सीधे से मतलब अब जैसा भी है, उन सिद्धों की अपेक्षा अगर देखो तो अपन अच्छे लग रहे हैं कि सिद्ध अच्छे लग रहे हैं? पहले ये बताओ, मोही लोगों ये बताओ पहले। ज्ञानी लोग नहीं कह रहा हूं, मोही लोगों से पूछ रहा हूं। मोही लोग क्या कहेंगे? भैया अपन अच्छे लग रहे, अपना नाक नक्शा अच्छा है, सिद्धों का तो कोई नाक नक्शा है ही नहीं है, तो अपन अच्छे लग रहे। अगर सिद्धों को अच्छा लगता हुआ देखोगे, ज्ञान की चक्षुओं से देखोगे, सिद्ध अगर आपको अच्छे लगने लग जाएंगे, सिद्धों का स्वरूप आपको रुचिर आकार का लगने लग जाएगा, तो लगने लग जाएगा हम सब विद्रूप हो गए। ये सब मुलम्मा चढ़ा हुआ है दुनिया का, हमारे आकार पर, हमारे स्वरूप पर। क्या है ये सब वेस्टेज चीजें चढ़ी हुई हैं, सब बेकार की चीजें हैं, ये सब जल जानी मिट जानी, ये सब कुछ है ही नहीं है। और हम इसी रूप में अपने आप को समझ रहे हैं। माने हमारा जो ओरिजिनल स्वभाव था वो तो कर्मों ने चूस लिया। किसने? कर्मों ने विद्रूप बना दिया उसको। जैसे अमरबेल होती है एक, क्या होती है? नाम सुना है ना आपने?
क्या करती है वो किसी बेर के पेड़ पे लग जाए, किसी बबूल के पेड़ पे लग जाए, इस पेड़ पर अपने आप वो बेल लग जाती है और वो बेल बढ़ती चली जाती है, और उस बेल का कोई भी मूल नहीं दिखाई देता, क्योंकि मूल उसका कहां गड़ा होता है, उस पेड़ का जो कांड होगा, कंद होगा, उसमें उसका मूल गड़ जाता है, वो वहां से निकल करके पनपती रहती है अमर बेल, और जिसके ऊपर चढ़ जाए वो उसी का क्या कर देती है, उसी को चूस डालती है और खुद हर जाती रहती है। देखिए ना आपने, अमर बेल पीले रंग की होती है, अच्छी सुनहरी लगती है, पत्ते नहीं होते हैं उसमें, फूल तो आते हैं, बीज भी होते हैं उसके, और उसका जो पोषण होता है वो दूसरे वृक्ष से होता है, इसलिए साइंस की भाषा में उसको पढ़ोगे तो उसको परजीवी कहा जाता है, वो दूसरों से उसका जीवन चलता है। कर्मों ने भी हमारे साथ ऐसा ही कर रखा है, आत्मा की शक्तियां चूस चूस करके उसने शरीर वगैरह बना बना करके आत्मा को तो मिटा ही डाला है। आत्मा तो कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं देती, समझ ही नहीं आती कि आत्मा आत्मा कुछ है, बस शरीर ही शरीर है जो कुछ है। मैं कैसा हूं, मोटा हूं, मस्त हूं, पतला हूं, काला हूं, लाल हूं, गोरा हूं, पीला हूं, लंबा हूं, छोटा हूं, ये हूं मैं। कब समझ में आता है कि मैं आत्मा हूं? आत्मा कहां होती है? आत्मा के स्वरूप को तो उसने अमर बेल की तरह चूसी डाला, कुछ नहीं बचा। आत्मा के 8 गुणों में से कोई से गुण नहीं बचे कहीं से कहीं तक, सब किसने मिटा डाले? किसने बोलो? शरीर ने नहीं, कर्मों ने। शरीर तो उसका भी एक और सुरक्षा कवच है, जो उसके माध्यम से कर्म अपना काम करता रहता है, और वह आत्मा के स्वरूप को बिल्कुल ही एक तरह से विपरीत कर देता है। माने आत्मा का स्वरूप तो अमूर्त था, और वर्तमान में हम कैसे हैं? मूर्त बने बैठे हैं, ये मूर्त कहलाता है। ये हमारा स्वरूप कैसा हो गया? मूर्त हो गया। माने हम स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, इन सब के पिंड हो गए, और सब इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने योग्य हो गए, जबकि हमारा आत्मा किसी भी इंद्रिय के द्वारा कभी भी न देखा जा सकता, न सुना जा सकता, न टच किया जा सकता, कुछ नहीं हो सकता। ये अमूर्त स्वरूप तो रहा ही नहीं। कैसा हो गया मैं? मूर्त हो गया। समझ आ रहा है? ये अमर बेल का काम है। लेकिन अमर बेल अच्छी भी होती है, काम की भी होती है। समझ आ रहा है? लोग कई बार ऐसी वनस्पतियों के उपयोग नहीं जानते हैं, तो इन वनस्पतियों को यूं ही जला डालते हैं, यूं ही नष्ट कर देते हैं, जबकि हर वनस्पति एक बहुत बड़ी औषधि होती है। आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चलती है लोगों के लिए, डायबिटीज की प्रॉब्लम। और डायबिटीज की प्रॉब्लम के लिए मुख्य कारण होता है लीवर का कमजोर हो जाना, लीवर का फंक्शन सही से काम नहीं करना। जो कुछ भी इंसुलिन आदि की आवश्यकता पड़ती है वो सब लीवर का काम होता है, और वो जब अपना काम कम करने लग जाता है तो ये शुगर बढ़ने लग जाती है। डायबिटीज इसी का नाम है। समझ आ रहा? अब क्या होता है, लीवर को मजबूत रखना, कभी कभी लीवर बढ़ जाता है, कभी कभी लीवर पे सूजन आ जाती है, लीवर मोटा भी हो जाता है, उस पे भी फैट जम जाता है। इस लीवर को ठीक रखने के लिए एक सबसे अच्छी औषधि है अमर बेल। समझ आ रहा? अमर बेल का अगर आप काढ़ा बना लो, क्वाथ बोलते हैं, काढ़ा बोलते हैं, वो क्वाथ बना करके, काढ़ा बना करके अगर उसको पिया जाए थोड़ा थोड़ा सुबह शाम, तो आपका लीवर मजबूत रहे। उसके ऊपर की सूजन भी अगर है तो वह सूजन भी उसकी कम हो जाएगी। और ये अमर बेल ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और खून की कमी को भी दूर करता है, और खून में जो भी आवश्यक तत्व होते हैं उन सबको बराबर बना करके देता है। ये अमर बेल का काम है। इसको पीस करके भी अगर इसका लेप जो है उस लीवर के ऊपर लगा दिया जाए तो भी फायदेमंद होता है, लीवर के लिए ताकत देने वाला होता है। इसका उपयोग डायबिटीज के लिए होता है, और
अनेक ऐसी प्रॉब्लम जब होने लग जाती हैं तो खून की शुद्धि करने की आवश्यकता पड़ जाती है, उसके लिए भी इसका उपयोग होता है। और अमर बेल के माध्यम से अगर आप इसके पेस्ट को बना लिया जाए, उसकी बेल का जो है चूरा करके उसको पेस्ट बना करके जो लोग उस बालों पर अगर लगाते हैं तो गंजापन की बीमारी भी दूर हो जाती है। करो करो, कम से कम केस लॉन्च करने लायक तो हो जाओगे। अमर बेल, इसका नाम क्यों अमर बेल है जानते हो? क्योंकि यह बहुत दिनों तक जीवित रहती है। पेड़ मर जाएगा लेकिन बेल नहीं मरेगी। इसको आकाश बेल भी कहते हैं, आकाश बल्ली भी कहते हैं, माने आकाश में लटकी रहती है, ये दिखाई नहीं देता कि इसका ओरिजिन कहां से है, और वो बढ़ती रहती है। ऐसी इस अमर बेल का उपयोग आप अपनी इस डायबिटीज की बीमारी को दूर करने के लिए कर सकते हो। ब्लड की कोई भी बीमारियां हो उनको दूर करने के लिए कर सकते हो। और सिर में जो अनेक तरह की बालों की प्रॉब्लम है, गंजेपन की प्रॉब्लम है, और अगर इसके पानी को उबाल करके इसे ठंडा करके भी अगर सिर पर डाल करके इससे नहाया जाए तो भी आपके बाल बढ़िया चकाचक चिकने और मजबूत बने रहेंगे। करो उपयोग कुछ अच्छा। समझ में आ रहा है? अब हर चीज के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। अमर बेल की तरह अगर कर्मों ने हमें कुछ नया रूप दे दिया है तो हम उस रूप को भी तो संभाल करके रखें ताकि वो धर्म ध्यान में सहायक बने। इस तरह की प्रक्रिया के माध्यम से ही आपका जब स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आसन लगाना सीखो, वनस्पतियों के अच्छे उपयोग करना सीखो, और कायोत्सर्ग आदि के माध्यम से अपने मन को, श्वासों को स्थिर करना सीखो। और इस तरह से जब आप ध्यान करना सीखोगे तो आपकी बुद्धि बढ़ेगी, आपकी बुद्धि का चातुर्य बढ़ेगा, और आप भी श्रेणिक की तरह बुद्धिमान, चातुर्यमान, कला प्रवीण मनुष्य बन जाएंगे। समझ आ रहा है? पहले के लोग क्या करते थे? वनस्पतियों के बारे में ज्ञान रखते थे, आज कुछ ज्ञान नहीं है। अब वो श्रेणिक के पास में कौन गया? निपुणमती पहुंच गई थी ना। जब वो पहुंच गई तो उसने अपनी चतुराई से एक वहां पर श्रेणिक की परीक्षा लेने के लिए एक कार्य किया। सब एक से एक चतुर हैं, जैसे बोलते हैं ना, डॉक्टरों के पास डॉक्टर मिलते हैं, ज्ञानियों के पास ज्ञानी मिलते हैं, मूर्खों के पास मूर्ख मिलते हैं, चतुर लोगों के पास सब चतुर ही पहुंच जाते हैं। अब वो वहां पहुंच गई तो उसने भी श्रेणिक की परीक्षा करने का मन बना लिया, और वो जब अपने घर से निकली तो श्रृंगार करके अपने नाखून में कुछ तेल भर करके ले गई थी। नाखून में तेल, सुन रहे हो? माने बड़े नाखून पहले भी रखे जाते थे। अब वो नाखून में तेल भर करके ले गई और वहां जाकर के कहती है, मेरी रानी ने, माने मेरी प्रिय सखी ने जो है आपके लिए, आपसे प्रसन्न होकर के आपके लिए एक बहुत अच्छा तेल भेजा है, और उसका कहना है कि आप इस तेल से नहा करके हमारे पास में आना, हमारे घर में आना। तो श्रेणिक ने सुना, इतने से तेल से नहाने की बात कर रही है, इस तेल को लगाने की बात कर रही है, इस तेल को लगा करके पूरे शरीर में लगा करके तब जाकर के आप हमारे घर में आना, हमारे महल में आना, आपको आमंत्रण दिया गया है, वो इंद्रदत्त के यहां पर आपको बुलाया गया है। और उसने बता दिया कि उनकी बेटी नंदश्री ने हमें भेजा है। अब वो सोचते हैं श्रेणिक क्या करें, अब इसका इतना सा तेल कहां रखें, कैसे पूरे शरीर में लगाएं। तो वहीं पर उन्होंने अपने हाथों से एक गड्ढा किया, मिट्टी हटा करके एक गड्ढा किया और उसमें पानी भरा दिया, पानी भर दिया, और पानी भरने के बाद में उससे कहा, तू अपना तेल इसमें डाल दे। इसको क्या बोलते हैं? बुद्धि का चातुर्य। समझ आ रहा है? यह परीक्षा की जाती है।
अब ये चीजें आप अपने बच्चों को कितनी एमबीए और एमबीबीएस पढ़ा लेना, ये चतुरता नहीं आएगी बुद्धि की। ये अलग तरीके की एक नॉलेज होती है, एक अलग तरीके का एक बुद्धि का चातुर्य, एक अलग ही तरीके का क्षयोपशम होता है, जो बच्चा हर समय पर कुछ ना कुछ अपनी चतुरता से वो काम कर ले जाए जो उसके सामने कितना भी कठिन दिखाई दे रहा हो। ऐसी बुद्धि की चतुरता कैसे आएगी? कम से कम बच्चों को ऐसे श्रेणिक के ये कथानक सुनाओगे तो कुछ थोड़ी बहुत बुद्धि की चतुरता भी आ सकती है, क्योंकि सुनोगे नहीं, सीखोगे नहीं तो उस तरह की चीजें कभी आएंगी नहीं। अपने बच्चों को चतुर बनाने के लिए चतुर लोगों की कहानियां सुनाओ, नहीं तो मूर्ख बने रहेंगे। उनसे कहोगे एक गिलास ले आओ तो वो गिलास ही लेकर के आ जाएंगे, पानी लेकर के नहीं आएंगे गिलास में। तुम्ही तो कहा था गिलास ले आओ। अरे भाई, गिलास का मतलब क्या होता है? मैं थका हारा आया हूं, बैठा हूं टेबल पर, और उस समय पर जो है कुछ भी हमारे सामने नहीं है टेबल पर, तो इसका मतलब हम कह रहे हैं एक गिलास ले आओ, तो इसका मतलब क्या है? कभी कभी तो यूं भी नहीं कहना पड़ता है गिलास लाओ, थके हारे बैठे हैं थोड़ा सा, इसका मतलब क्या है? अब वो क्या ले आए? इस साइज की कोई वस्तु उठा के ले आएगा। बुद्धि का चातुर्य जब तक बच्चे में नहीं होगा, वो बच्चा किसी भी काम का नहीं होगा। भले ही बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां उसको कितनी डिग्री दे दें, लेकिन आपकी और कॉमन सेंस की यूनिवर्सिटी में वो फेल हो जाएगा। उस श्रेणिक ने उतने से तेल से, बहुत सुगंधित तेल था, अच्छा तेल था, जैसे सेंट होती है, और उसको जो है उस पानी में डलवा लिया और पूरा पानी तेल का हो गया। उसने अच्छे ढंग से उसी से स्नान किया, और स्नान करने के बाद में चलते बना। कहां? निमंत्रण हो गया है, इंद्रदत्त सेठ ने बुलाया है। अब उसको याद आया, स्नान करने से पहले ही उसने पूछ लिया था, जाते जाते मुझे इंद्रदत्त सेठ ने बुलाया तो है, और मैं इंद्रदत्त सेठ के यहां जाऊंगा तो अब इस नगर में कहां ढूंढूंगा इंद्रदत्त सेठ? तो वो जो निपुणमती थी वो इतना कह करके निमंत्रण देकर के चलती बनी, और वो थोड़ी दूर आगे निकली होगी तो फिर उसने उसको बुलाया, अरे भाई सुनो तो, ये उसका घर है कहां? ये तो तुमने बताया ही नहीं, बस निमंत्रण देकर चलती बनी। अब इतने बड़े शहर में मैं कहां ढूंढूंगा कि इंद्रदत्त का मकान कहां है? तो वो जो निपुणमती थी वो इतनी निपुण थी कि उसने कुछ बोले बिना क्या किया? कान में ताल वृक्ष के पत्ते होते हैं, उसके आभूषण पहन के आई थी वो। सुन रहे हो? पहले ऐसे आभूषण पहने जाते थे, ताल वृक्ष के आभूषण पहन के आई थी। सो उसने अपने कान के आभूषण उसको दिखाए और चलती बनी। उसने सोचा, श्रेणिक ने, कि मैंने इससे पूछा और इसने कुछ बताया नहीं, चलो कोई बात नहीं। अब वो चलते तो बना और वो आगे चली गई। श्रेणिक बाद में नहा धो करके आगे गया और नगर में प्रवेश किया और देखता रहा इंद्रदत्त का घर कौन सा है, इंद्रदत्त का घर कौन सा है। देखते देखते थक गया, कहीं उसको इंद्रदत्त का घर समझ में नहीं आया, क्योंकि पहले कोई नेम प्लेट घरों के आगे नहीं लगा करती थी। फ्लैट नंबर दिस दिस, समझ आ रहा है? ऐसा कुछ नहीं होता था। अब सोच में पड़ गया, फिर सोचता है देखो मैंने उससे पूछा तो था और कुछ बता के नहीं गई, ये भी कैसी चतुर है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी भी परीक्षा ली जा रही है। क्योंकि जब नंदश्री ने, उसकी बेटी ने इतना सा तेल भेजा है तो ये भी मेरी परीक्षा के लिए भेजा, और मुझे बुलाया गया है तो भी कहीं ना कहीं मेरी परीक्षा ली जा रही है, और परीक्षा के ली जा रही है तो मुझे सोचना तो पड़ेगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। तो वो सोचता है, जब मैंने उससे पूछा तो उसने कुछ भी नहीं बोला, और कान को हिलाते हुए अपने कर्ण का आभूषण दिखाते हुए चलती बनी। और उसके कान में क्या था? ताल वृक्ष के पत्ते का उसके लिए कर्णाभूषण बने हुए थे। ये उसने देख लिया था। तो उसने सोचा जरूर उसने ऐसा ही कुछ संकेत किया है। सुन रहे हो? जानते हो ताल वृक्ष क्या होते हैं? कुछ देखा है ही नहीं, कुछ पत्ते पता ही नहीं, कहां गेहूं है कहां चना लगा होता है ये भी देखने में नहीं आता आजकल बच्चों को। कुछ भी वनस्पति का ज्ञान नहीं होगा तो कभी भी आपको चातुर्य बुद्धि का उत्पन्न
हो ही नहीं सकता। जब उसने देखा कुछ संकेत तो वो हमें दे गई है, इसका मतलब ये है, तो उसने विचार किया किस घर के आंगन में ताल का वृक्ष लगा हुआ दिखाई दे रहा है, अब हमें यह देखना है। और उसने थोड़ी दूर घूमा तो उसे एक घर के आंगन में ताल वृक्ष लगा हुआ दिखाई दे गया। वो उसी वृक्ष को देख करके, उस दूर से ही उस वृक्ष को देख करके उस मकान की ओर जाने की कोशिश करने लग गया, क्योंकि बड़े वृक्ष होते दूर से ही दिखाई दे जाते हैं। तो इसीलिए वो ऐसा संकेत दे करके गई थी कि कहीं और किसी के मकान में ताल वृक्ष नहीं लगा, इतना बड़ा वृक्ष नहीं लगा, वो केवल इंद्रदत्त के ही मकान में लगा हुआ है। और उसने दूर से देख लिया, ये ताल का वृक्ष तो वहां दिख रहा है, दूर दिख रहा है, तो अब वो उस ओर चलने लगा। समझ आ रहा है? जब वो उस ओर चलने लगा तो वास्तव में वह उसी डायरेक्शन में चलने लगा जहां इंद्रदत्त का घर था। अब बेटी और बेटी की सखी दोनों देख रही हैं, समझ रही हैं कि कब वो श्रेणिक इधर आएगा, और आएगा जरूर, क्योंकि अगर वो चतुर होगा तो यहां तक आ जाएगा। और जैसे ही आने वाला हुआ तो उन्होंने क्या किया, अपने घर के दरवाजे पर बहुत सारी कीचड़ बिछा दी। कीचड़ समझते हो? मिट्टी पानी में लगी हुई, पानी के साथ में बहुत सारी मिट्टी, कीचड़। कहां? घर के दरवाजे पर प्रवेश करने के लिए, थोड़ी दूर के लिए, उसके बिना कोई रास्ता नहीं है। और उसमें बीच बीच में थोड़ी सी ईंट भी रख दी। अब वो ईंट भी अगर रखी हुई है और उसके ऊपर भी मिट्टी लगी है, तो आप जानते हो अगर ईंट पे पैर रखा जाएगा तो क्या होगा। श्रेणिक चलते चलते वहां पहुंचे, और जैसे ही घर के पास तक पहुंचे उनने सोचा ये कीचड़ और घर के सामने, ना तो अभी कहीं पानी बरस रहा है, ना कहीं कोई कीचड़ का कोई मौसम है, और ये कीचड़ किसी के घर के सामने नहीं दिख रही है, ये इसी के घर के सामने क्यों दिख रही है। समझ गया, अभी भी मेरी परीक्षा ली जा रही है। तो परीक्षा ली जा रही है तो परीक्षा में पास होना भी हमारी बुद्धि की चातुरी से होना ही चाहिए। क्या करें, और कीचड़ भी थोड़ी बहुत नहीं, घुटनों बराबर। समझ आ रहा है? अब घर में प्रवेश करना है और बीच बीच में ईंटें रख दी हैं। सोचने लगा ईंटें भी इसलिए रख दी हैं कि कहीं ईंटों पर रख करके अगर पैर रख करके आएगा तो नियम से फिसलेगा ये, और ईंटों पर रख करके अगर चल करके आएगा तो इसका मतलब है कि इसके पास में बुद्धि नहीं है, ये ईंटों के ऊपर चलने का लोभ रख रहा है। लेकिन इसके लिए अगर चल करके आना है तो फिसल जाएगा, तो पूरा का पूरा उसी कीचड़ में लिप्त हो जाएगा। तो अब देखना यह है कि पूरा कीचड़ से लिप्त होकर के आता है कि जितनी कीचड़ है उतनी कीचड़ से ही लिप्त होकर के आता है। श्रेणिक सोचता रहा। उसने सोचा भैया ईंटों पे चलने की कोशिश मत करना, कहीं रपट गए तो सब काम खराब हो जाएगा, लोग हंसी उड़ाएंगे, और जिस घर में पहुंचेंगे लोग कहेंगे देख करके ही होलिया अपना कि कौन सा मूर्ख आ गया। इससे अच्छा तो यही है, थोड़े से पैर ही खराब होंगे, घुटने से नीचे तक के ही खराब होंगे, इतने ही खराब कर लो। तो वो कीचड़ में ही चल चल करके उसके घर के अंदर तक प्रवेश कर गया। समझ में आ रहा है? देखो चतुर लोग कितनी चतुराई से दूसरों की परीक्षा करके, दूसरों की बुद्धि को देख करके तब अपना कोई भी संबंध बनाते हैं। सुन रहे हो? आप लोग कौन सी चतुराई से किसकी परीक्षा करके संबंध बनाते हो बताओ? इतनी बुद्धि की चतुरता स्त्री के लिए पुरुष को देखनी पड़ती है और पुरुष के लिए भी स्त्री को देखनी पड़ती है, तब जाकर के वो संबंध जब बनते हैं तब वो अच्छे संबंध बनते हैं और तभी वो जीवन भर निभते हैं। आप तो कुंडली देखते रहते हो बस, कितने गुण मिल रहे हैं बेटी के, कितने गुण मिल रहे हैं बेटे के, बुद्धि की चतुरता तो कोई देखता ही नहीं है। कुंडली के गुण देखते रहो। और पहले के लोग क्या देखते थे? बुद्धि की चतुरता देखो, कुल देखो, रूप देखो, बुद्धि देखो, जो चीजों से काम पड़े उन चीजों को तो देखो।
उन पत्रियों को कब तक देखते रहोगे? इसलिए पहले के लोग भी जब किसी से संबंध बनाते थे तो एक तरीके से परीक्षा कर लेते थे, हर तरह से आस पड़ोस से पूछ करके, सब लोगों से जानकारी लेकर के, किसी के चक्कर में तो नहीं पड़ रहे हैं। नहीं तो आजकल दुनिया में ठगने वाले लोगों की कमी नहीं है। लोगों ने तो विवाह को भी एक व्यापार बना रखा है। कितनी ऐसी लड़कियां होती हैं जो एक विवाह करने के बाद में कुछ ना कुछ बहाना बना करके वहां से सारी सामग्री लेकर के अपने घर पहुंच जाती हैं, अपना घर भरती हैं और फिर दूसरे विवाह के लिए तैयार हो जाती हैं, और घर वाले भी सपोर्ट करते हैं। फिर दूसरा विवाह कर लेंगी, फिर वहां पर जो है उसके लिए कुछ वहां से सामान ले आएंगी, धन दौलत, कुछ भी जेवर आदि, और फिर जो है अपना थोड़ा सा घर भर लेंगी और फिर तैयार हो जाएंगी तलाक दे करके, फिर तीसरी शादी फिर तैयार। ये चल रहा है, बिजनेस बन गया है विवाह करना भी, और घर के माता पिता भी सपोर्ट करते हैं। ऐसे बुद्धिहीन लोग, संस्कारहीन लोग, धर्म विहीन लोग जब इस धरती पर इस तरह के कृत्य करने लग जाएंगे तो समझ लेना चाहिए कि इस धरती पर अधर्म ज्यादा होने लगा है, धर्म कम हो रहा है। और ये बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है, क्योंकि उसके चक्कर में जो लोग फंस जाते हैं उन्हें खुद नहीं पता होता है कि ये कहां से संबंध आ रहा है, क्या आ रहा है। इतना मोबाइल का जमाना होने के बावजूद भी, लोगों से परिचय पहचान होने के बावजूद भी लोग फंसते हैं, और कई लोगों ने धंधा बना रखा है और पता नहीं पड़ता है उनका कि उनने एक शादी कर ली कि दूसरी शादी कर ली, कोई पता नहीं रहता। और जब हो जाता है उसके बाद उनके तेवर देख करके तब समझ में आता है ये क्या हो रहा है। क्या करना चाहिए बुद्धिमान लोगों को? बुद्धि से काम लेना चाहिए। चातुर्य एक ऐसी चीज है जिसकी परीक्षा के माध्यम से ही आप ये समझ पाओगे ये हमारे योग्य है कि नहीं। बेटी जितनी चतुर है बेटा भी उतना ही चतुर होना चाहिए, तब बराबर की जोड़ी कहलाती है। बेटी को तो चतुर बना दिया, बेटा मूर्ख पकड़ लिया तो कैसे निभेगी भाई? या बेटा चतुर है और बेटी मूर्ख आ गई तो फिर क्या करोगे? इसीलिए ये दिक्कत आ जाती है। अगर बेटी ने MBA कर लिया है तो बेटा BA वाला नहीं होना चाहिए, उसके आगे भी M लगा होना चाहिए, नहीं तो मनुष्य ही नहीं दिखाई देगा उसको। वो भी MBA ही होना चाहिए, तभी पटेगी, तभी आगे गाड़ी बढ़ेगी, नहीं तो बीच में गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाएगी। इसीलिए आज बच्चियों के विवाह में दिक्कत आती है। बड़ी बड़ी पढ़ाइयां बहुत हो जाती हैं, लेकिन जब उनके बराबर का अच्छा बराबर की पढ़ाई वाला लड़का नहीं मिलता तब भी बेटियों की उम्र बढ़ जाती है, और बड़ी उम्र होने के बाद में फिर उन्हें या तो किसी अन्य जाति में विवाह करना पड़ता है, या बेटियों को अपने कारणों से फिर कोई ना कोई अपना फ्रेंड बना करके उन्हें विवाह कर लेना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा कारण है बेटियों का अन्य समाज में जाने का। क्योंकि आपने अगर बेटी को IAS करा दिया, UPSC करा दी, और वो बराबर का IAS अगर नहीं मिला तो वो दुकानदार के साथ नहीं रह पाएगी, किराने की दुकान वाले के साथ में IAS करी हुई बेटी का विवाह नहीं हो पाएगा। समझ आ रहा है? ये भी एक दिक्कत को सामने रखते हुए हमें आगे पढ़ाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। और ये दिक्कतें आज सबसे ज्यादा बढ़ गई हैं। इसीलिए बराबर की जोड़ी नहीं मिलने के कारण से, बराबर का कैरियर नहीं मिलने के कारण से गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाती, और बीच में ही जो है तलाक तलाक ये आवाजें आने लग जाती हैं। क्या करना है? परीक्षा करो, बुद्धि का चातुर्य देखो। श्रेणिक तो उसके घर में पहुंच गया, लेकिन कैसे पहुंचा? सही सलामत पहुंच गया कि नहीं? गिरा तो नहीं रास्ते में, रपटा तो नहीं गई, कीचड़ से सना तो, लेकिन उसका ऊपर का पूरा शरीर हुलिया तो सही है, केवल पैर ही कीचड़ से लसे हैं। और वह उसके घर में जब पहुंच गया तो नंदश्री भी देख रही है और उसकी सखी भी देख रही है। तो उस समय पर फिर नंदश्री उस कीचड़ को धोने के लिए उसके पास में उसे कुछ एक चुल्लू पानी पहुंचा देती है सखी के माध्यम से। समझ आ रहा है? इससे अच्छे ढंग से अपना कीचड़ साफ कर लो और फिर आपकी आवभगत की जाएगी।
अब आप सोचना कि एक चुल्लू पानी से कीचड़ कैसे साफ की जाएगी, ये अपने बच्चों से जाकर के घर में पूछना और बच्चों को बताना कि बेटा एक चुल्लू पानी से कीचड़ साफ करने की कला अगर तुमने अपनी MBA की पढ़ाई में सीख ली हो तो तुम्हारा MBA करना ठीक है, नहीं तो तुम BA ही करे रहना ठीक है। कम से कम ऐसी चतुराई आ जानी चाहिए जो चतुराई महाराज जी सिखा रहे हैं, उसको लेकर के आना। और कल तक आप भी सोच करके आना कि एक चुल्लू पानी के माध्यम से कीचड़ साफ करके वह उसके घर में कैसे और रसोई घर तक पहुंचेगा, उसकी आवभगत होगी। ये आगे की कहानी आपको कल सुनाई जाएगी। बोलिए महावीर भगवान की। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। व्यक्ति के अंदर आतंक और आर्त इनका अभाव अगर हो जाता है तो फिर उसे कभी भेषज माने औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भेषज माने औषधि, दवाइयां, ये किसके लिए आवश्यक हैं? जिसके लिए कोई आतंक उत्पन्न हुआ हो। आतंक कहते हैं रोग को। आज के समय में आतंकवाद जो नाम चलता है वो अलग रूप में चलता है। आतंक माने रोग, और उस रोग से जब दुख उत्पन्न होता है तो उस दुख को दूर करने के लिए चिकित्सा की जाती है, उसके लिए दवाई दी जाती है। तो यहां आचार्य एक उदाहरण देकर के बता रहे हैं। आचार्य पूज्यपाद महाराज एक बहुत बड़े आयुर्वेद के महान आचार्य हुए हैं और वो उदाहरण दे रहे हैं सिद्ध भगवान की भक्ति में कि हे भगवान, जिस तरह से जिसके अंदर कोई रोग नहीं है, रोगों का दुख नहीं है, उसके लिए किसी भी प्रकार की औषधि व्यर्थ है, अप्रयोजनीय है, कोई मतलब नहीं है, उसी तरह से हे भगवान आपके अंदर ग्लानि आदि का अभाव हो जाने के कारण से आपको मृदु शयन आदि की कोई आवश्यकता नहीं है। रोग हमारे शरीर में आतंक उत्पन्न कर देता है। सबसे बड़ा आतंकवादी कौन है? हमारे शरीर में उत्पन्न हुआ रोग ही सबसे बड़ा आतंकवादी है, जो हमारे शरीर को पूरा हिला देता है। आपने कभी महसूस किया इस बात को? बुखार आ जाए पूरा शरीर आतंकित हो जाता है, जुकाम हो जाए पूरा शरीर आतंकित हो जाता है, कोई लंबी बीमारी हो जाए पूरा शरीर आतंकित हो जाता है, मन आतंकित हो जाता है, उस व्यक्ति का किसी भी चीज में कहीं पर भी मन नहीं लगता है और वह उसी आतंक के कारण से फिर दुखी होने लग जाता है। आतंक माने रोग, जिसके कारण से हमारा मन, हमारा तन सब कुछ बिगड़ जाए, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाए और हम अपने में न रह पाएं, उसका नाम है आतंक। उसे रोग कहा गया है। आतंकवाद तो एक बहुत बाद की चीज है। जो सबके लिए परेशानी पैदा कर दे उसका नाम आतंक होता है, और जो व्यक्ति विशेष के लिए परेशानी पैदा कर दे उसका नाम आतंक माने रोग होता है। इसलिए पहले ये आतंक शब्द रोग के अर्थ में प्रयुक्त होता था, लेकिन केवल रोग होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। रोग होने के बाद में आर्त होना चाहिए। आर्त माने होता है दुख। इसलिए यहां पर आचार्य पूज्यपाद महाराज ने लिखा, आतंकार्ते हवावे। आतंक से उत्पन्न होने वाला जो आर्त है, दुख है, उसका अभाव हो जाने पर औषधि की आवश्यकता नहीं है। समझने की कोशिश करना। केवल रोग हो जाने के लिए औषधि नहीं चाहिए पड़ती है।
रोग होने के बाद में अगर दुख होगा उससे तो औषधि की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपके शरीर में कोई रोग उत्पन्न हुआ है और आपको इससे कोई दुख नहीं है तो किसी भेषज की, किसी औषधि की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको उससे दुख हो रहा है तो उसके लिए औषधि की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए जब भी कभी रोग होते हैं तो रोग होने मात्र से ही वैद्यों की तरफ, चिकित्सकों की तरफ या डॉक्टरों की तरफ नहीं दौड़ा जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश।